नमस्कार। मैं कौशल सोनी, सहायक आचार्य संगीत कंठ, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय। कल मैंने एमए प्रीवियस का फर्स्ट पेपर का टॉपिक ग्राम मूर्छना शुरू करवाया था। मैंने आपको बताया बच्चों कि ग्राम कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के ग्राम मैंने बताए, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। ग्रामों का जो रचना का है आधार वो संवाद सिद्धांत था, क्योंकि कल मैं आपको बता चुका हूँ कि षडज ग्राम का आधार जो है वह षडज पंचम भाव था संवाद का। उसी के आधार पर षडज ग्राम की स्थापना हुई। मध्यम ग्राम का संवाद आधार जो है वो है षडज मध्यम साम भाव। और गंधार ग्राम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताऊंगा। एक बार गंधार ग्राम होता है, उसको कहने को तो ये कहा गया है कि वह स्वर्गलोक चला गया, परंतु फिर भी मैं आपको थोड़ा कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा कि गंधार ग्राम में निषाद की 4 एवं अन्य सभी स्वरों की 3-3 श्रुतियाँ होती हैं। और गंधार ग्राम का जो आधार है वो षडज और गंधार संवाद है। इसके बाद ग्राम के बाद हम मूर्छना क्या होती है, मूर्छनाओं की उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार इनको गाते हैं के बारे में चर्चा करेंगे। मूर्छना की परिभाषा आप इस प्रकार समझिए कि 7 स्वरों को क्रम से आरोह तथा अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। अच्छा, मूर्छना की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रामों से ही हुई है। संगीत रत्नाकर के अनुसार ग्राम स्वरों का वह समूह है जो कि मूर्छनाओं को आश्रय देता है। अर्थात आप ग्राम के किसी भी स्वर से सा मानकर अगर आरोह अवरोह करते हैं तो मूर्छना का जन्म होता है। जैसे हम अगर उदाहरण के तौर पे अगर षडज ग्राम में अगर हम प्रारंभिक स्वर षडज है तो ये सारे गा म प ध नि जो आप गाएंगे इसमें श्रुतियों का क्रम 4-3-2 4-4-3-2 रहेगा। और इसी षडज ग्राम में अगर आप सा के स्थान पे नी को आरंभिक स्वर मान के नी सा रे गा मा पा धा, इस प्रकार से इन स्वरों पे नी से सारे गा मा पा धा नी गाओगे तो ये षडज ग्राम में निषाद की मूर्छना कहलाएगी। और श्रुतियों का क्रम 2-4-3-2-4-4-2 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप धैवत से धैवत तक धनी सारे गा मा पा धा षडज ग्राम में इस तरीके से गाओगे तो वह षडज ग्राम में धैवत की मूर्छना हो जाती है। उसको वैसे तो उत्तरायता मूर्छना भी कहते हैं। उसमें श्रुतियों का क्रम 3-2-4-3-2-4-4 हो जाता है। इससे पहले मैंने आपको जो 4-3-2-4-4-3-2 जो बताई थी षडज ग्राम में षडज की जो मूर्छना है उसको उत्तर मंद्रा कहते हैं। सेकंड नंबर पे यदि आप निषाद से निसा रेगा मा पा धा इस प्रकार से जो स्वर है वहाँ पर सारे गा मा पा धा नी गाएंगे तो श्रुतियों का क्रम 2-4-3-2-4-4-3-2 हो जाएगा। और ये हमारे बिलावट ठाट के समान स्वर हो जाएंगे आज के समय के अनुसार। और जो पिछला मैंने आपको बताया उत्तर मंदा वो काफ़ी ठाट के अनुसार स्वर हो जाएंगे आज के समय जो हम काफ़ी खाते हैं उसके अनुसार। ऐसे ही आप ध से ध तक जाएंगे तो 3-2-4-3-2-4-4 इस प्रकार श्रुतियों का क्रम रहेगा। और इससे हमारा कोई राग उत्पन्न नहीं होता। प्राचीन काल में मूर्छनाओं का गायन होता था तो हम उससे ये भी देखते जाएंगे कि उन मूर्छनाओं में हमारे आज के अनुसार कौन सी रागें गाई बजाई जाती थी। अगर आप पंचम से प ध नि सा रे गा मा इस प्रकार से स्वरों को गाएंगे और श्रुतियों क्रम 4-3-2-4-3-2-4 रखते हुए इसी जगह सारे गा मा प ध नि गाएंगे तो ये हमारे आसावरी ठाट के समान स्वर हो जाएंगे। और इसको शुद्ध षडजी मूर्छना कहते हैं। इसके बाद हम ही षडज ग्राम में अगर और मूर्छना करना चाहें तो मध्यम से म प ध नि सा रे गा इस तरीके से अगर हम गाएं तो यहाँ श्रुतियों का क्रम 4-4-3-2 4-3-2 हो जाएगा। और ये हमारे खमास ठाट के स्वरों के अनुसार स्वर रहेंगे। इस मूर्छना का नाम है मत्सरिकृता। अगर हम गंधार से लेंगे ग म प ध नि सा रे
तो यहाँ श्रुतियों का क्रम 2 4 4 3 2 4 3 हो जाएगा। और यहीं पे हम अगर सारे गामा पधनी स्वरों को स्थापित करके गाते हैं तो हमारे आज के कल्याण ठाट के स्वर यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे। इस मूर्छना को अश्वक्रांता कहा गया था। 7वें नंबर पे अगर यदि हम रे से रे गा मा पा धनी इस तरीके से जो स्वर अगर हम षडज ग्राम के स्वरों पर अगर हम सारे गा मा पा धनी गाएंगे तो वहाँ हमें भैरवी ठाट के स्वर नज़र आएंगे। और यहाँ श्रुतियों का क्रम 3 2 4 4 3 2 4 हो जाएगा। और इस मूर्छना को अभिरुद्ध गथा कहा जाता है। तो ये हमने आपको षडज ग्राम की कुछ मूर्छनाएं बताई हैं। इन मूर्छनों का क्रम अवरोहात्मक रहा है। यहाँ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि षडज ग्राम का क्या संवाद भाव रहता है। अब यदि यहीं पे हम षडज ग्राम में भारत के समय में चूंकि शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त अंतर्गंधार और काकली निषाद ये ही दो विकृत स्वर थे, अतः जब यदि हम शुद्ध गंधार जो कि हमारे षडज ग्राम में शुद्ध गंधार है उसके स्थान पर अंतर्गंधार को रख देंगे तो अब जो मैंने आपको अभी मूर्छना करने का तरीका बताया उस प्रकार हम जो मूर्छनाएं करेंगे तो 7 प्रकार की मूर्छनाएं बनेगी। उन्हें सांतरा मूर्छनाएं या अंतर गंधार सहित मूर्छनाएं कहते हैं। इस प्रकार आप दोनों ही ग्राम यानी कि षडज और मध्यम ग्राम से अंतर्गंधार वाली जो मूर्छनाएं हैं अगर वो रखते हैं तो आपको 7 सांतरा मूर्छनाएं दोनों से प्राप्त होती हैं। अब चूँकि काकली निषाद भी एक स्वर विकृत स्वर भारत के समय में थे, तो यदि आप शुद्ध जो हम षडज ग्राम में अगर निषाद को हटाकर और काकली निषाद उसकी जगह रखकर मूर्छनाएं करेंगे तो 7 प्रकार की मूर्छनाएं और बन जाएगी। तो दोनों ग्रामों से मध्यम ग्राम और षडज ग्राम से 7 प्रकार की मूर्छनाएं बन जाएगी। मूर्छनाएं उसी प्रकार से बनेगी जहाँ अवरोहात्मक हम चलेंगे स्वरों को लेते हुए। और इस प्रकार जो काकली निषाद रखकर जो मूर्छनाएं बनाई गई है ग्रामों से उनको सकाकली मूर्छनाएं कहते हैं। तीसरे प्रकार की साधारणीकृता मूर्छना भी बनती है। यहाँ आपको मैं बताऊं कि यहाँ शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार को रखा जाता है और शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद को रख देते हैं। चूँकि काकली निषाद और अंतर्गंधार ये दो ही विकृत स्वर भारत के समय थे, तो इन दोनों विकृत स्वरों को एक बार क्रम से रखा गया फिर दोनों को एक साथ रखा गया। तो इस प्रकार दोनों ही ग्रामों से 7 मूर्छनाएं और बन जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक ग्राम से शुद्ध स्वरों में 7, अंतर्गंधार सहित 7, काकली निषाद सहित 7 और साधारणीकृता यानी काकली निषाद और अंतर्गंधार दोनों स्वरों को रखते हुए 7 मूर्छनाएं एक ग्राम से बनती है। तो एक ग्राम से 28 मूर्छनाएं इस प्रकार हुई। तो षडज और मध्यम दोनों ग्रामों से इसी तरीके से हम जो है 56 मूर्छनाएं प्राप्त करते हैं। मध्यम ग्राम से भी 28 मूर्छनाएं प्राप्त करने के पश्चात मूर्छनाओं का मैं थोड़ा आपको नाम भी बता दूंगा, क्योंकि मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं का मैंने अभी तक आपको नाम नहीं बताया। मध्यम ग्राम में जो मूर्छनाएं हैं वह मध्यम से शुरू होती है, यानी म स्वर से शुरू होती है। मूर्छनाएं वही अवरोहात्मक रहती है, अर्थात घटते हुए स्वर म से नीचे ग। इस तरीके से कैसे, जैसे आप म से लेते हैं तो म प ध नि सा रे ग, या मध्यम ग्राम में म से मूर्छना स्टार्ट हो रही है। यहाँ श्रुतियों का क्रम 4 3 4 2 4 3 2 रहेगा और इसको मूर्छना को सोवेरी कहा गया है। दूसरे नंबर पे हम ग म प ध नि सा रे अवरोहात्मक चलेंगे मध्यम ग्राम में। आपको मध्यम ग्राम मैंने कल बताया था, उसको ध्यान रखते हुए। तो यहाँ पे श्रुतियों का क्रम 2 4 3 4 2 4 3 रहेगा और इस मूर्छना का नाम हरिणाश्वा रहेगा, हरिणाश्वा। थर्ड नंबर पे अगर हम रे गा मा प ध नि सा इस प्रकार से जाएंगे तो श्रुतियों का क्रम 4 2 4 3 4 2 4 रहेगा और इस मूर्छना को कलोप नवा कहा गया है। हम सारे गा मा प ध नि जब हम इस तरीके से मध्यम ग्राम में सा से मूर्छना शुरू करते हैं तो वहाँ श्रुतियों का क्रम 4 3 2 4 3 4 2 हो जाएगा। इसे शुद्ध मध्य कहा गया है। इसके बाद में जो मूर्छना है वह नी से शुरू हो रही है, निशा से, नी सा रे गा मा प ध। और यहाँ श्रुतियों का क्रम 2 4 3 2 4 3 4 रहा है, इसको मार्गी कहा गया है। इसके बाद ध नी सा रे गा मा प, इस तरीके से यदि हम मूर्छना करते हैं मध्यम ग्राम में, वहाँ श्रुतियों का क्रम
4-2-4-3-2-4-3 हो जाएगा और उसे पौर्वी कहा गया है। ऋष्य का एक अंतिम जो है मूर्छना होती है ये प ध नि सा रे गा मा पा। इसमें 3-4-2-4-3-2-4 इस प्रकार शुद्धोय क्रम रहेगा। तो ये मैं आपको मूर्छनाओं के बारे में बताना चाह रहा हूँ। गंधार ग्राम की भी कुछ मूर्छनाएं हैं जो कि अवबल के अनुसार गंधार ग्राम की मूर्छनाएं कुछ बताई गई है। उनका नाम मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूँ। पहली नंदा, दूसरी विशाला, तीसरी सुमुखी, चौथा चित्रा, पांचवी चित्रवती, छठी सुखा और सातवीं आलापा। इस तरीके से ये गंधार ग्राम की मूर्छनाएं होती हैं। आधुनिक हमारे हिंदुस्तानी संगीत में ठाट पद्धति प्रचलित हो चुकी है, इसलिए आज मूर्छना या ग्राम का कोई महत्व नहीं रहा है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज भी हमारे मूर्छनाओं का उपयोग होता है आधुनिक संगीत में, क्योंकि विद्वान जो भी गायक है वो राग में विचित्रता उत्पन्न करने के लिए मूर्छनाओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको बताऊं कि आप यमन गाते समय अगर निषाद को आरंभिक स्वर मान लेंगे और नि सा रे गा मा पा धा नि इस प्रकार से गाएंगे और निषाद पर ठहरेंगे तो भैरवी हो जाएगा। इसमें नी मूर्छना हो गई और भैरवी की छाया प्रकट हुई। अब यदि इसी में हम धा को सा बांधने पर गाएंगे बजाएंगे तो राग काफ़ी की छाया आ जाएगी, परंतु जो ही हम सा पर यानी षड्ज पर ठहरेंगे तो यमन स्पष्ट हो जाएगा। पंचम से बिलावल, और यदि भैरवी में रे से रे तक आलाप करके यमन की छाया भी हम ला सकते हैं, और जय जयवंती में रे से रे भैरवी की छाया। तो इस प्रकार आज भी मूर्छना का उपयोग है। ये विचित्रता उत्पन्न करने के लिए भी जो गायक है उसका उपयोग करते हैं, और मूर्छनाओं का हम प्रैक्टिस करते समय भी उपयोग कर सकते हैं ताकि हमारे स्वरों पर मजबूती अच्छी हो, हमारी पकड़ अच्छी हो। तो आप रियाज के समय भी मूर्छना का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्राम मूर्छना का टॉपिक है। इसको आप पढ़ें, समझें और पूरा इसको आप डिटेल में समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।